साथियों नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज पेश है अर्थ जगत से इन्फॉर्मेटिकल वीडियो। दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा जहाज टाइटैनिक तो आप जानते ही हो। यह अपनी पहली जल यात्रा के दरमियान एक आइसबर्ग से टकराया था। लोग कहते थे कि ये कभी डूब नहीं सकता, लेकिन जैसे ही आइसबर्ग से टाइटैनिक टकराया, टाइटैनिक पूरा पानी में समा गया। यह कहानी याद दिलाने की वजह यह है कि पिछले 4-5 दिनों से हिंडनबर्ग नाम का एक शब्द पूरी दुनिया में बड़ी जोरों शोरों से सर्च किया जा रहा है। कारण जैसे आइसबर्ग टाइटैनिक के रास्ते में आया था, वैसे ही यह हिंडनबर्ग नाम का जो संस्था है, जो फर्म है, वो दुनिया के सबसे अमीर तीसरे नंबर पर जो ग्रुप है, ऐसा अदानी ग्रुप, उस ग्रुप के रास्ते में आया है, जिससे पूरे दुनिया के शेयर मार्केट में बड़ी तेज हलचल मची हुई है। विशेष रूप से भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार को जब शेयर मार्केट बंद हुआ, तब अदानी ग्रुप, जो कि दुनिया में तीसरे नंबर पर था, उसके शेयर बिकते रहे। जबरदस्त गिरावट के कारण यह ग्रुप अमीरों की लिस्ट में 4 नंबर नीचे जाकर 7वें नंबर तक पहुंच गया। यह सब क्यों हुआ? कौन है हिंडनबर्ग और आगे क्या हो सकता है? इस बारे में मौजूद तथ्यों पर आधारित बात करते हैं इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले सभी दोस्तों को विनती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो दोस्तों, हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आते ही अदानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर लगातार गिरते रहे। पिछले हफ्तों में कुछ दिनों को देखा जाए तो अदानी ग्रुप 4 लाख करोड़ का घाटा सह चुका है। हाँ दोस्तों, अडानी ग्रुप का टोटल घाटा 4 लाख करोड़ का अब तक हुआ है। यह क्यों हुआ? क्यों निवेशकों को भरोसा नहीं रहा? क्यों भरोसा कम हो रहा है? और हिंडनबर्ग ने ऐसी क्या रिपोर्ट दी है? क्यों सवालों के घेरे में आखिर अदानी ग्रुप आ गया है? इस पर आगे बात करते हैं। पहले बात करते हैं पिछले 2 दिनों के घाटे की। तो पिछले 2 दिनों में अदानी ग्रुप का टोटल घाटा 4 लाख करोड़ रुपए का हुआ है। अदानी ग्रुप की टोटल मार्केट वैल्यू जो 20 लाख करोड़ के नज़दीक थी, जो भारी गिरावट के कारण 15 लाख करोड़ रह गई है। यानी परसेंटेज के हिसाब से बात करें तो लगभग 25% वैल्यू अदानी ग्रुप की टोटल मार्केट में कम हुई है, और वो भी सिर्फ 2 दिनों के अंदर। अदानी ग्रुप में मुख्य तौर पर 9 कंपनियां हैं। औसतन हर कंपनी 20% वैल्यू गंवा चुकी है मार्केट में। और थोड़ा सा डिटेल में बात करें तो अदानी एंटरप्राइजेस नाम की एक कंपनी है। यह कंपनी पिछले 2 दिनों में 64,000 करोड़ का घाटा सह चुकी है, जिसकी परसेंटेज में वैल्यू का निकाले तो लगभग 16% इसकी वैल्यू मार्केट से कम हुई है। दूसरी एक कंपनी है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट्स जो 36,000 करोड़ का घाटा सह चुकी है, लगभग 22% की वैल्यू अपनी गंवा चुकी है। अदानी टोटल नाम की एक कंपनी है। ये कंपनी 1,10,000 करोड़ रुपए का घाटा अब तक इसको हुआ है, और अपनी टोटल वैल्यू में 25% की वैल्यू ये 2 दिनों में गंवा चुकी है। अदानी ट्रांसमिशन नाम की एक कंपनी है जो 84,000 करोड़ का घाटा अब तक इसको हुआ है। 27% अपनी वैल्यू टोटल मार्केट से ये कंपनी भी गंवा चुकी है। अदानी ग्रीन नाम की एक कंपनी है जो 68,000 करोड़ का घाटा अब तक इसको हुआ है। 22% वैल्यू ये अपनी मार्केट से गंवा चुकी है। अंबुजा सीमेंट जो 23,000 करोड़ का घाटा जिसको अब तक हुआ है, अपनी 23% वैल्यू गंवा चुकी है। अदानी पावर नाम की एक कंपनी है जो 10,000 करोड़ का घाटा इसको हुआ है, जो अपनी 10% वैल्यू गंवा चुकी है। एसीसी नाम की कंपनी है, 9,000 करोड़ का घाटा इसको हुआ है, जो मार्केट से अपनी 20% की वैल्यू अब तक गंवा चुकी है। अदानी विल्मर नाम की एक कंपनी है जिसको 7,000 करोड़ का घाटा हुआ है, और अपनी मार्केट वैल्यू में से 10% की वैल्यू यह कंपनी गंवा चुकी है। सभी कंपनियों का घाटा मिला जाए तो अदानी ग्रुप को पिछले 2 दिनों में 4 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। अब सवाल यह पैदा होता है, इतना बड़ा नुकसान क्यों हुआ? आखिर क्या वजह रही होगी? चलो आगे देखते हैं। दोस्तों,
25 जनवरी 2023 को एक रिपोर्ट सामने आती है। रिपोर्ट जारी जो किसने की थी, तो हिंडनबर्ग नाम की एक फर्म है अमेरिका में, और उस फर्म ने ये रिपोर्ट जारी की। उसका ये कहना है कि कई दिनों के फाइनेंशियल रिसर्च के आधार पर हमने अदानी ग्रुप के बारे में यह रिपोर्ट प्रस्तुत की है। यह रिपोर्ट 100 पन्नों से ज़्यादा पन्नों की है और बहुत सी डिटेल में बनाई गई है दोस्तों। इस रिपोर्ट में लगभग 88 से ज़्यादा आरोप अदानी ग्रुप पर लगाए गए हैं। तो ये 88 आरोप क्या है, इतने पूरे आरोपों पर अगर बात करें तो वीडियो बहुत लंबी हो सकती है। इसलिए मुख्य तौर पर कानूनी हिसाब से देखा जाए तो 5 आरोप मुख्य है। इन 5 आरोपों की हम यहाँ पर बात करेंगे। मित्रों, पहला आरोप अदानी ग्रुप के ऊपर यह लगाया गया है। हिंडनबर्ग कहता है अदानी ग्रुप के शेयर्स चढ़ाने के लिए परिवार का पैसा विदेशी रूट से निवेश किया गया। दोस्तों, आप जानते हैं पिछले 2-3 सालों में अदानी ग्रुप के शेयर्स की कीमतें बढ़ी, और यह क्यों बढ़ी, तो इसको चढ़ाने में इन्हीं परिवार का बहुत सा पैसा जो कि विदेशी रूट से लगाया गया है, जिसके कारण वैल्यू बढ़ाई गई, रेट बढ़ाए गए और यह दिखाया गया कि हमारी टोटल वैल्यू इतनी बड़ी है। और उस वैल्यू के हिसाब से इस ग्रुप ने मार्केट से, बड़े बड़े कंपनियों से, बड़े बड़े बैंकों से बहुत बड़ा कर्जा उठाया है। आज दुनिया में जो भी कर्जा मिलता है वो कंपनी की वैल्यू देखकर मिलता है। कर्जा ज़्यादा मिलाने के लिए इन्होंने अपनी वैल्यू बड़ा चढ़ा के बता दिया, और हो सकता है वो डिटेल में कोई गया नहीं कि सही में इनकी वैल्यू है या नहीं है, मगर गलत तरीके से वैल्यू बढ़ाई गई और बताई गई। यह आरोप हिंडनबर्ग ने अदानी पर लगाया है। दूसरा एक आरोप है दोस्तों, जो कि अदानी ग्रुप के शेयर्स चढ़ाने के लिए ऑपरेटर का इस्तेमाल हुआ है। इनमें से कुछ ऑपरेटरों पर पिछले दिनों सेबी और रेगुलेटरी एजेंसियों का एक्शन हुआ था, उन्हीं का इस्तेमाल किया गया है। ये ऑपरेटरों की मदद से वैल्यू बढ़ाई जाती है, और ये ऑपरेटर बोल के जिन्होंने काम किया तो वो फैमिली के ही कुछ सदस्य थे, और इनके ऊपर में कानूनी प्रक्रिया और ये इनका इंक्वायरी चालू था। ऐसे जो लोग हैं इनका इस्तेमाल हुआ है, यह एक आरोप है। आगे देखते हैं कौन सा आरोप है। अदानी पर यह भी आरोप है कि पैसा गलत ढंग से बाहर भेजा गया, बाहर मतलब देश के बाहर, और बाहर से निवेश करके कारोबार की वैल्यू बढ़ाई गई। कारोबार में होने वाले लॉस को कम बताया गया, मगर गलत निवेश से होने वाले प्रॉफिट को बढ़ चढ़ के पेश किया गया, जिसके कारण अदानी को बहुत से कंपनियों में, बहुत से बैंकों ने बड़ी रकम में कर्जा दिया है, और बहुत सी कंपनियों में अदानी में इन्वेस्टमेंट भी किया है, क्योंकि उसकी वैल्यू बड़ी मालूम होती थी। असल में वो बड़ी नहीं है, यही हिंडनबर्ग का कहना है। अदानी ग्रुप पर और एक आरोप इस प्रकार है, परिवार के कई सदस्य जांच के घेरे में रहे हैं। यह जांच कानूनी जांच है, विवादों से जुड़े हुए लोग हैं, इन्हीं को ऑपरेटर्स बनाकर निवेश किया हुआ है। इसलिए ये जो हुआ ये गलत हुआ, ऐसा हिंडनबर्ग का कहना है। और सबसे महत्वपूर्ण आरोप यह भी है कि अदानी ग्रुप के खातों में, बैंक खातों में बड़ी गड़बड़ी हो रही है। इसलिए पिछले 8 सालों में 4 CFO ने इस्तीफा दिया है। CFO यानी दोस्तों चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर्स। पिछले 8 सालों में अगर 4 फाइनेंशियल ऑफिसर्स इस्तीफा देते हैं, इसका मतलब औसतन हर 2 साल में एक ऑफिसर इस्तीफा देके कंपनी छोड़ के चला जा रहा है। क्यों गए वो? इतनी अच्छी कंपनी है, दुनिया में 3 नंबर पर अमीर रहे वाला ग्रुप है, फिर भी कोई ऑफिसर वहाँ पे फाइनेंशियल काम करने के लिए तैयार क्यों नहीं है? 2 साल में वो कंपनी छोड़ के क्यों जाता है? इसके पीछे वजह यह हो सकती है कि खातों में बड़ी गड़बड़ी है। यह आरोप अदानी ग्रुप पर लगाया गए हैं। अब इतने बड़े ग्रुप के ऊपर जब आरोप लगे तो वह ग्रुप भी खामोश तो नहीं बैठेगा। कुछ बात इसके ऊपर में अदानी ग्रुप की तरफ से सामने आई है। अदानी ग्रुप का जवाब ये आया है कि हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट जारी की है, उस रिपोर्ट के बारे में अदानी ग्रुप कहता है कि यह रिपोर्ट आधारहीन है, गलत नियत से बनाई गई है। इसको कोई बेसलेस रिपोर्ट है,
और जो नीयत है वो हिंडनबर्ग की गलत नीयत है। अदानी ग्रुप ये भी कहता है यह रिपोर्ट भारतीय शेयर बाजार को बुरी तरह से प्रभावित करने हेतु बनाई गई है। इस रिपोर्ट का मकसद अदानी ग्रुप के शेयरों को गिराना, यही मकसद है, ऐसा अदानी ग्रुप कह रहा है। अदानी ग्रुप ये भी कहता है अदानी एंटरप्राइजेस का जो एफपीओ खुला है उसकी रुकावट करने हेतु यह रिपोर्ट बनाई गई है। किसी ने अदानी ग्रुप को यह भी पूछा था कि क्या आप हिंडनबर्ग के ऊपर में कोई कानूनी एक्शन लेंगे, तो अदानी ग्रुप कहता है जी हाँ, अमेरिका और भारतीय कानून के तहत हिंडनबर्ग पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब अदानी ग्रुप की इस सफाई के बाद हिंडनबर्ग ज़्यादा एग्रेसिव हुआ है। ना वो डरे, हिंडनबर्ग ना कभी डरा है, और उन्होंने अडानी ग्रुप को सीधा चैलेंज करने की बात कही है। वो ये कहता है, हिंडनबर्ग इसके बारे में ये कहता है कि हमने जो रिपोर्ट तैयार की है बड़े ही रिसर्च के आधार पर की है, और अगर अदानी ग्रुप हमें कोर्ट में चैलेंज करता है तो हम उनका स्वागत करते हैं, लीगल एक्शन का हम स्वागत करते हैं। मतलब ये कि हिंडनबर्ग यह चाहता है उस पर कानूनी कार्रवाई हो और वो अमेरिका में हो। लगाए गए आरोप सही पाए जाने के लिए जो कुछ और कागजात की ज़रूरत हिंडनबर्ग को हो सकता है वो कागजात अभी उनके पास नहीं है, मगर जब कानूनी प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो उस दरमियान कोर्ट के माध्यम से हिंडनबर्ग अदानी ग्रुप से वो सब कागजात दस्तावेज मांग सकता है जिनसे कि पुख्ता सबूत इकट्ठा किए जा सके। दोस्तों, अभी बात करते हैं ये पूरी दुनिया में शेयर मार्केट में एक भूकंप लाने वाला हिंडनबर्ग है क्या? कौन है हिंडनबर्ग? तो यह एक अमेरिकी संस्था है जो फॉरेंसिक ऑडिट के आधार पर रिपोर्ट तैयार करता है, जिसने 2020 के बाद, मतलब अभी कोरोना के बाद, दुनिया की 30 बड़ी कंपनियों के बारे में रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। इन 30 कंपनियों की रिपोर्ट जारी होने के अगले दिन शेयर मार्केट में उन कंपनियों के शेयर प्राइजेस औसतन 15% की गिरावट उनमें देखी गई है दोस्तों, और अगले 6 महीनों में इन कंपनियों के शेयर्स की गिरावट औसतन 26% की देखी गई है। मतलब ये कि जब हिंडनबर्ग किसी कंपनी के बारे में रिपोर्ट जारी करता है, वह कंपनी के शेयर्स अगले 6 महीनों में 26% की गिरावट उनमें होती है। मतलब हिंडनबर्ग कोई साधारण रिपोर्ट नहीं देती, इसका ये अर्थ निकाला जा सकता है। दोस्तों, 2020 में हिंडनबर्ग ने बहुचर्चित निकोला नाम की कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। तब निकोला के शेयर्स 94% गिर गए थे। जी हाँ दोस्तों, 94% शेयर्स गिर गए थे हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के बाद निकोला की कंपनी के। हिंडनबर्ग ने और दुनिया में कुछ कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट दी, जिसमें से SCWORX इसके खिलाफ रिपोर्ट दी थी। तो जिस दिन रिपोर्ट पेश हुई उसके अगले दिन 3% का शेयर्स लुढ़क गया और अगले 3 महीने में 90% शेयर गिर गए थे। हिंडनबर्ग ने जीनियस ब्रांड नाम की एक कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट दी। रिपोर्ट के अगले दिन 13.4% की गिरावट देखी गई, मगर अगले 3 महीनों में 85% की गिरावट हुई थी उसके शेयरों में। आइडियानॉमिक नामक कंपनी के खिलाफ भी हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी थी, तो उसके अगले दिन 40% की गिरावट उसके शेयरों में हुई और अगले 3 महीनों में 64% की गिरावट महसूस की गई, देखी गई। मुलन ऑटोमोबाइल की एक कंपनी है, उस कंपनी के बारे में हिंडनबर्ग ने जो रिपोर्ट दी तो 2.6%, जी हाँ 2.6% शेयर्स उसके गिर गए थे दूसरे दिन, और अगले 3 महीनों में 64% के शेयर्स गिरते हुए देखे हैं। इसका मतलब ये हुआ, अब तक का इसका कंपनी का मतलब ये रिपोर्ट का, हिंडनबर्ग का रिपोर्ट ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बहुत तगड़ा है। इनकी रिपोर्ट के बाद बहुत तेज रिएक्शन शेयर मार्केट में आता देखा गया है, जो पिछले हफ्ते हमने भारतीय शेयर मार्केट में भी देखा। मगर दोस्तों, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है, कुछ कंपनियां ऐसी भी है जिनके खिलाफ हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट दी तो पहले दिन या 2 या 6% की गिरावट उसके शेयरों में देखी गई, मगर अगले 3 महीनों में उनके शेयर्स 65%
तक बढ़े हुए भी देखे गए हैं। तो ये भी बात हिंडनबर्ग के साथ में होती है। तो आज अब तक हमने बात की कि हिंडनबर्ग, उसका रिपोर्ट, अदानी ग्रुप का उस पर दावा, अदानी ग्रुप पर लगाई गई रिपोर्ट, और दुनिया में हिंडनबर्ग ने किन किन कंपनियों के ऊपर में क्या क्या रिपोर्ट दी, उनकी क्या दशा रही। अब सबसे बड़ी बात जो वीडियो के अंत में हम करने जा रहे हैं, आप जानते हैं अदानी ग्रुप में भारत के SBI हुआ, LIC हुआ, बहुत सी कंपनियों और बैंकों के पैसा शेयर मार्केट में लगाया गया है। आज बात करते हैं LIC की। तो अदानी ग्रुप में LIC की कुल भागीदारी जो है वो 7 कंपनियों में है दोस्तों, जिनका घाटा कल का जो गिरावट पिछले हफ्ते का हुआ, उस गिरावट से LIC को 18,300 करोड़ का घाटा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, 18,300 करोड़ का घाटा LIC को हुआ है। मैं ये भी बात साफ कर देता हूँ, LIC ने जो पैसा अदानी ग्रुप में लगाया था उसमें बड़ी तेजी से वृद्धि आज तक हुई थी, मगर उस वृद्धि में 18,300 का घाटा हुआ है। टोटल अमाउंट में घाटा नहीं हुआ, मगर जो लगाया गया मुनाफा था वो निश्चित रूप से कम हुआ है। LIC ने अदानी एंटरप्राइजेस में 2700 करोड़ का घाटा 2 दिन में हुआ है। अदानी टोटल में 6,350 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। अदानी ग्रीन में 875 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है।